Welcome to VLearn. This is session number 1 on grid computing. So in this session we are going to cover the introduction to grid computing. So first of all, grid computing. A grid computing is a collection of connected computing resources that appear to users as a unique large system. Grid क्या है? एक collection of connected computing resources है जो कि क्या है? That appear to users as a unique large system, providing a single point of access to the data center. जो क्या करता है? एक single point of access provide करता है data center को. Then the word grid is grid computing comes from an analogy to the electrical power grid. जो ग्रिड की हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है? एक ग्रिड कंप्यूटिंग है जो कहाँ से आया है? comes from an analogy to the electrical power grid, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड से हम लोगों ने ये यूज़ किया है. As we know that with electrical power there is a very simple interface that is a wall socket. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में क्या होता है? बहुत ही कॉमन एक सिंपल इंटरफेस होता है जिसको कि हम लोग वॉल सॉकेट के नाम से कॉल करते हैं, थ्रू विच यू कनेक्ट बाय सिंपली इंसर्टिंग ए प्लग. इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपनी जितनी भी प्लग्स वगैरह जिसको भी पावर देनी होती है, पावर के साथ कनेक्ट करना होता है, उस सॉकेट के साथ में हम लोग जो है प्लग इन करके कनेक्ट कर देते हैं. ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? एक मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का दैट यूजेस जोग्राफिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्परेट रिसोर्सेज. जो क्या करता है? जोग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्परेट रिसोर्सेज को यूज़ करता है. देन ग्रिड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज अप्लाइंग रिसोर्सेज फ्रॉम मैनी कंप्यूटर्स. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या कर सकते हैं? कैन बी डिफाइंड एज अप्लाइंग रिसोर्सेज फ्रॉम मैनी कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क टू ए सिंगल प्रॉब्लम, यूजली वन दैट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल्स और एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. यूजली क्या होता है? जिसको भी जो भी पर्सन है, वन दैट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल्स, जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है, और एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, जिसको कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के रिक्वायरमेंट होती है एक्सेस की. देन हम लोग जो है उसमें रिसोर्सेज का एक्सेस उसको अलाउ करते हैं. सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स. सो हम लोग ये कह सकते हैं जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये क्या है? इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उसकी कॉम्बिनेशन है. कहाँ से है ये? फ्रॉम मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से ये अवेलेबल है. देन मल्टीपल डोमेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स अप्लाई टू ए कॉमन टास्क. अब इसका जो टास्क क्या है? कॉमन टास्क होगा, यूजली टू ए साइंटिफिक टेक्निकल और बिजनेस प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स ए ग्रेट नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग. जिसके जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है, और द नीड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. इवन की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा की उसकी प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है. ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज स्केल क्लस्टर कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज स्केल क्लस्टर कंप्यूटिंग है, एज वेल एज ए फॉर्म ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग होता है. सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज स्केल क्लस्टर कंप्यूटिंग है, एज वेल एज ए फॉर्म ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग होता है. सो नेक्स्ट कम्स क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ होता है जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हैं हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है, दैट आर डिलीवर्ड एज ए सर्विस, जो कि एज ए सर्विस डिलीवर होते हैं ओवर ए नेटवर्क, टिपिकली द इंटरनेट. जो कि नेटवर्क पे डिलीवर होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ टिपिकली इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जैसे कि इंटरनेट की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए वर्क कर रहा है. द नेम कम्स फ्रॉम द यूज ऑफ ए क्लाउड शेप्ड सिंबल. इसका जो नेम है कहाँ से आया है? यूज ऑफ ए क्लाउड शेप्ड सिंबल से है. एज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इट कंटेन्स इन सिस्टम डायग्राम्स. जैसे कि क्या है? ये क्या है? एज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इट कंटेन्स इन सिस्टम डायग्राम्स.
क्लाउड कंप्यूटिंग एंट्रस्ट्स रिमोट सर्विसेज विद यूजर्स डाटा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इंटरेस्ट करता है रिमोट सर्विसेज के साथ में विद यूजर्स के डाटा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशन के साथ में होता है। नेक्स्ट कम्स पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन इन विच मैनी कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन है जिसमें कि हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली और इकट्ठी होती है। ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल दैट लार्ज प्रॉब्लम्स कैन ऑफन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस। ये क्या करती हैं, ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल दैट लार्ज प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, कैन ऑफन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस विच आर देन सॉल्व कंकरेंटली। देन जो है वो क्या होती हैं, विच आर देन सॉल्व कंकरेंटली, इकट्ठी जो है सॉल्व होती हैं और इन पैरेलली ये सॉल्व होती है। देन देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पे जो है बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, लाइक बिट लेवल, इंस्ट्रक्शन लेवल डाटा एंड टास्क पैरेललिज्म। सो ये जो है डिफरेंट टाइप की पैरेलल कंप्यूटिंग है, की टाइप्स हैं। पैरेललिज्म हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर मैनी ईयर्स। जो पैरेललिज्म है बहुत सारे सालों से ये जो है वर्क कर रही है, मेनली इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। जनरली हम लोग देखते हैं हाई परफॉर्मेंस की कंप्यूटिंग की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये वर्क करती है। बट इंटरेस्ट इज इट हैज़ ग्रोन लेटली ड्यू टू द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंटिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट में क्या हुआ है, जो हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये क्या है, इट हैज़ ग्रोन लेटली, ये थोड़ा सा लेटली जो है ग्रोन हुआ है। किसकी वजह से, ड्यू टू द फिजिकल कंस्ट्रेंट। कुछ एक जो है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, जो कि प्रिवेंट करते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी की स्केलिंग को। एज ए पावर कंजम्पशन एज ए एंड कॉन्सिक्वेंटली हीट जनरेशन बाय कंप्यूटर्स हैज़ बिकम ए कंसर्न इन रिसेंट ईयर। जैसे कि हम लोग पावर कंजम्पशन की बात करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली हीट जनरेशन की बात करते हैं, बाय कंप्यूटर्स हैज़ बिकम ए कंसर्न इन रिसेंट ईयर, जिसके थ्रू क्या है, कंप्यूटर्स में क्या हुआ है, हैज़ बिकम ए कंसर्न इन रिसेंट ईयर। पैरेलल कंप्यूटिंग हैज़ बिकम द डोमिनेंट पैराडिगम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेनली इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीकोर प्रोसेसर। सो ये क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग जो है हैज़ बिकम द डोमिनेंट पैराडिगम, एक डोमिनेंट पैराडिगम के जो है टाइप से ये जो है बन गया है इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेनली इन द फॉर्म ऑफ मल्टीकोर प्रोसेसर्स। देन नेक्स्ट कम्स वर्चुअलाइजेशन। इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल। कंप्यूटिंग में जो हम लोग वर्चुअलाइजेशन या फिर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, इज द क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल, एक वर्चुअल की क्रिएशन है रादर देन एक्चुअल, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। सो इट्स ए क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग। सो ये क्या है, एक वर्चुअल वर्जन है, क्रिएशन है, सच एज ए हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ओएस, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हार्डवेयर हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है बात कर सकते हैं मैक का, अलग से ही प्लेटफॉर्म है हार्डवेयर का, सेम वैसे इंटेल का है। देन सो इस टाइप से जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिफरेंट ब्रांड वाइज हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, सेम वैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, सेम वैसे यूनिक्स अवेलेबल है। देन मैक, देन OS2 जो कि IBM का है, ये सन सोलिस वगैरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देन इवन की स्टोरेज डिवाइसेस हैं और नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देन वाइल ए फिजिकल कंप्यूटर इन द क्लासिकल सेंस इज क्लियरली ए कंप्लीट, जबकि एक जो फिजिकल कंप्यूटर है जो कि क्लासिकल सेंस में है, क्या है, इज क्लियरली ए कंप्लीट, अपने आप में पूरा है, एंड एक्चुअल मशीन है, बोथ सब्जेक्टिवली फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दोनों ही सब्जेक्टिवली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम द हार्डवेयर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ए वर्चुअल मशीन इज सब्जेक्टिवली ए कंप्लीट मशीन। जो वर्चुअल हमारे पास में मशीन है, सब्जेक्टिवली क्या है, एक कंप्लीट मशीन है और वेरी क्लोज, बट ऑब्जेक्टिवली नियरली ए सेट ऑफ फाइल्स एंड रनिंग
running programs on an actual physical machine which the user need not necessarily be aware of. लेकिन क्या है, objectively merely a set of files and running programs on an actual physical machine which the user need not necessarily be aware of. Then next come peer to peer, commonly abbreviated as P2P, जिसको कि हम लोग जो है जनरली देखते हैं P2P के नाम से कॉल करते हैं, is any distributed network architecture composed of participants that make a portion of their resources such as processing power, disk storage or network bandwidth directly available to other network participants without the need for central coordination instances such as servers or stable hosts. सो कॉमनली जिसको हम लोग जो है P2P के नाम से कॉल करते हैं, ये क्या है, इज एनी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर है कंपोज्ड ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट मेक ए पोर्शन ऑफ द रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, जो क्या करते हैं इसके रिसोर्सेज को बनाते हैं, कुछ पोर्शन बनाते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग पावर है, डिस्क स्टोरेज है और नेटवर्क बैंडविड्थ है, जो कि डायरेक्टली अवेलेबल टू अदर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स होता है विदाउट द नीड फॉर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन इंस्टेंसेस such as servers or stable hosts. Then there are different types of grid. So the types are compute grid, then information grid, next comes service grids, then intelligent grids, then next comes cluster grids, then next comes campus grids, then global grids. So there are different types of grids. So यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर ग्रिड है, कंप्यूट ग्रिड्स हैं, इंफॉर्मेशन ग्रिड्स है, सर्विस ग्रिड है, इंटेलिजेंट ग्रिड्स है, क्लस्टर, कैंपस और ग्लोबल को मिला करके 7 टाइप ऑफ ग्रिड्स अवेलेबल है. सो एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल साइंस है ये, इसका यहाँ पे यूज़ है, एप्लीकेशन है. देन हाई कैपेसिटी थ्रूपुट कंप्यूटिंग लाइक लार्ज स्केल सिमुलेशन, चिप डिज़ाइन और पैरामीटर स्टडीज़ में है. देन कंटेंट शेयरिंग में, फॉर एग्जांपल शेयरिंग डिजिटल कंटेंट अमंग पीयर्स होता है. देन रिमोट सॉफ्टवेयर एक्सेस रेंटिंग सर्विसेज के लिए. देन डाटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग लाइक ड्रग डिज़ाइन, पार्टिकल फिजिक्स, स्टॉक प्रिडिक्शन. देन नेक्स्ट जो है ऑन डिमांड रियल टाइम कंप्यूटिंग लाइक मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मिशन क्रिटिकल इनिशिएटिव्स में. देन कोलाबोरेटिव कंप्यूटिंग, ई साइंस, ई इंजीनियरिंग, देन जैसे कि कोलाबोरेटिव डिज़ाइन हो गया. देन डाटा एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन और ई लर्निंग में इसका एप्लीकेशन है. देन यूटिलिटी कंप्यूटिंग, सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग में न्यू कंप्यूटिंग पैराडिग्म हो गया. देन न्यू एप्लीकेशंस लाइक न्यू इंडस्ट्रीज एंड न्यू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. सो देन डिज़ाइन कंसिडरेशंस एंड वेरिएशंस. One feature of grids is that they can be formed from computing resources belonging to multiple individuals or organizations. एक जो फीचर है जिसको कि हम ग्रिड के फीचर की हम लोग बात कर रहे हैं, इज दैट दे कैन बी फॉर्म फ्रॉम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जिसको कि हम लोग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से फॉर्म करते हैं बिलोंगिंग टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिलोंग करता है मल्टीपल इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से करता है. दिस कैन फैसिलिटेट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एज एन यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जो कि हम लोग देखते हैं ये क्या कर सकता है, फैसिलिटेट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कर सकता है एज एन यूटिलिटी कंप्यूटिंग और मेक इट ईजियर टू असेंबल वॉलंटियर कंप्यूटिंग नेटवर्क्स. देन सो ये क्या कर सकता है, फैसिलिटेट करता है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एज एन यूटिलिटी कंप्यूटिंग में है. और क्या कर सकता है, मेक इट ईजियर टू असेंबल वॉलंटियर कंप्यूटिंग नेटवर्क्स. वॉलंटियर कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को असेंबलिंग में ये बहुत ही, ये उसका जो असेंबलिंग ईजी करता है. देन वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस फीचर इज दैट द कंप्यूटर्स विच आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस माइट नॉट बी एंटायरली ट्रस्टवर्दी. जो इसका वन डिसएडवांटेज है इस फीचर का क्या है, दैट द कंप्यूटर्स विच आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस माइट नॉट बी एंटायरली ट्रस्टवर्दी, वो जो है पूरा का पूरा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते. द डिज़ाइनर्स ऑफ द सिस्टम मस्ट thus introduce measures to prevent malfunctions or malicious participants from producing false, misleading or erroneous, assigning work randomly to different nodes
and checking that at least two different nodes report the same answer for a given work unit. So discrepancies would identify malfunctioning and malicious nodes. सो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई कैसे होंगी, आइडेंटिफाई जो करती हैं मल फंक्शन को करती हैं, मेलिशियस नोड्स को करती हैं, जैसे कि लैपटॉप की एग्जांपल होगी. सो नाउ इन द एक्सरसाइजेस द क्वेश्चंस वी हैव लाइक व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रिड और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड. As we have discussed all these topics in this session, so now we can do these exercises. So that's all for today's session. Happy learning, be learning.